Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट. आज के लेक्चर में हम लोग टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऑपरेशन रिसर्च में डिफरेंट टेक्निक्स है. उसमें जो है आपका लिस्ट यहाँ पे देखिए. लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग थ्योरी, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, नेटवर्क एनालिसिस मेथड, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, सीक्वेंसिंग, इंटीग्रल प्रोग्रामिंग, assignment problems, then transportation problems, decision theories and game theory, Markov analysis, simulation, dynamic programming, goal programming, symbolic logic. तो ये अलग अलग जो टेक्निक्स है ऑपरेशन रिसर्च को सॉल्व करने के हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ऑपरेशन रिसर्च में मेनली क्या होता है, लास्ट के जो लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे, ये क्या है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है. फॉर मैनेजमेंट लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसको यूज किया जाता है ऑपरेशन रिसर्च में, जिसमें अपना क्या मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू या डिफरेंट मॉडल के थ्रू इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन टेक्निक्स का. तो उसमें सबसे पहले आप आ रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव. लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव में भी क्या हो सकता है आपका, जिसमें आपका क्या है, ऑप्टिमल. ठीक है. और ऑप्टिमल या ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक मैक्सिमाइजेशन और सेकंड है मिनिमाइजेशन. तो जिसमें आपका मैक्सिमाइजेशन में क्या है, प्रॉफिट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये सब चीज है. और जहां पे कम करना है, जैसे मिनिमाइजेशन, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या वेस्टेज है, दिस इज मिनिमाइजिंग कॉस्ट. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर इन प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूलिंग, प्रोडक्ट मिक्स एटसेट्रा. तो लीनियर प्रोग्रामिंग मेनली हम लोग क्या करते हैं, आपका जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है या जो प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट लेवल में जो प्रॉब्लम है, उसको क्या करते हैं, अपना लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके. देन लीनियर इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंट जो मेथड है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं. उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन हमारे पास उसको एलपीपी मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास सिंप्लेक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड्स है, बीगेम मेथड्स है और डीजेनरेसी मेथड्स है. तो डिफरेंट ये मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वीनिंग थ्योरी. क्वीइंग थ्योरी को ही और क्या बोला जाता है, आपका वेटिंग लाइन थ्योरी. तो मेनली ये क्या होता है, जहां पे क्यू फॉर्म होता है, लाइन बनता है, क्यू फॉर्म होता है, उसके लिए है ये, उस सिचुएशन के लिए इसको अराइज हुआ है और उसको क्या कहते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं. दिस थ्योरी डील्स विद द सिचुएशन इन विच क्यू इज फॉर्म्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेटिंग लाइन थ्योरी. एग्जाम्पल है जो जहां पे जैसे क्या, कस्टमर्स जो सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं और मशीन वेट कर रहा है रिपेयरमैन के लिए, एयरक्राफ्ट वेटिंग फॉर लैंडिंग. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूइंग मॉडल या क्यूइंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी. इट एम्स एट मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ड्यू टू सर्विसिंग एंड वेटिंग. इसका मेन जो क्या एम क्या है आपका, मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ड्यू टू सर्विसिंग एंड वेटिंग. सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस मिलने के लिए और वेटिंग टाइम के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्यूइंग थ्योरी उसमें जनरली आता है. दिस टेक्निक्स इज यूज्ड टू एड न्यू फैसिलिटीज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम. तो ये न्यू जो फैसिलिटीज ऐड करते हैं, क्यों, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. उसके लिए इसको क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं क्यूइंग मॉडल. तो जहां पे जैसे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मिलता है, जैसे आपका टेलीफोनिक है, टेलीफोनिक जो कंजेक्शन है, वेटिंग लाइन, उसके लिए सबसे पहले इसको यूज किया गया था. कस्टमर जो प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक्स है,
हॉस्पिटल्स है, और जो आपका डेली लाइफ जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो डिफरेंट मॉडल के थ्रू क्या करते हैं उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट कम लास्ट सर्विस, लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, डिफरेंट सर्विस है उसको यूज़ किया जाता है। तो पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम पे बैंक में देखें, आप पहले जाइए टोकन कटाइए, फिर आपको पहले सर्विस प्रोवाइड होगी। सेम ऐसा और अलग अलग, जैसे जहाँ पे हम टिकट काउंटर्स है, टिकट काउंटर्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस जो सिस्टम से यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा वेटिंग लाइन थ्योरी। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ओआर टेक्निक्स में। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल, इट एम्स एट ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री प्लानिंग, आंसर टू क्वेश्चन हाउ मच टू बाई एंड व्हेन टू बाई। तो इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, आपका एक मिनिमम अमाउंट है जिसको हमको क्या करके रखना है, स्टोर करके रखना पड़ता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब जब भी कोई जो क्राइसिस आ जा रहा है, जैसे आपका क्या है, कोरोना काल है, कोविड-19 सिचुएशन है, या फिर आपका कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स का टाइम आ जा रहा है, उस टाइम हमको क्या है, कंटिन्यू प्रोडक्शन मेंटेन करके रखना है। और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास अब सपोज ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के कारण, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स या और अदर जो रीजन है, तो उस कारण का जो भी स्टोरेज मटेरियल है उसी के बेस में हम प्रोडक्शन कंटिन्यू, जिससे कुछ टाइम तक हमारा क्या प्रोडक्शन मेंटेन रहता है। तो एक मिनिमम अमाउंट है जो स्टोर करके रखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इससे क्या है, मार्केट में ना शॉर्टेज नहीं होता है, ना एक्सेस भी नहीं होता है। ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे तो हमारा क्या हैंडलिंग चार्ज भी लगता है, मटेरियल हैंडलिंग चार्ज भी लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन रिसर्च ओआर टेक्निक है उसमें है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसका जो एम क्या है, मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मेनली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या कहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है उसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके लिए मेथड्स का इसको स्टडी किया जाता है इस मॉडल का। इट डील्स विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेस विथ लिमिटेड सप्लायर्स टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस विथ स्पेसिफाइड डिमांड्स एट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मेनली इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे अपने पास टेक्निक्स है, मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास है दो मेथड्स है, एक मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको आपको यूए मेथड भी बोलते हैं और आपका या मोदी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और एक स्टेपिंग स्टोन मेथड है ट्रांसपोर्टेशन। और इसके लिए जो ऑप्टिमाइज करने के लिए फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के पास हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जिसमें आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, और आपका है रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड, और एक मेन जो मेथड है, जो सबसे बेस्ट मेथड है, वो हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम लोग पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, या फिर उसको वॉर्म मेथड, पेनल्टी मेथड, या फिर रिग्रेट मेथड बोलते हैं। तो ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। कौन से मेथड से, वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या वॉर्म मेथड। ठीक, तो ये इसमें टोटल 5 मेथड्स है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वॉर्म मेथड, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, लिस्ट कॉस्ट, और नॉर्थ वेस्ट NWCR मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ओआर टेक्निक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है असाइनमेंट मॉडल या असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, स्पेशली टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, it deals with the allocating the various resources to various activities in such a way that the time or cost involved is to be minimized, sale or profit is maximized। तो इसमें क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, जिसमें आपको क्या कॉस्ट है, टाइम है, उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं एक्टिविटीज को, और जहाँ पे प्रॉफिट या सेल्स की बात होता है तो प्रॉफिट और सेल के केस में हम लोग उसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है असाइनमेंट हमारे प्रॉब्लम में। इसमें क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम जस्ट लाइक ऐसा हमारा क्रिकेट टीम। अब हमारे पास 11 प्लेयर है, तो हम लोग हर प्लेयर को क्या, जैसे बॉलिंग करवाना है, बैटिंग करवाना है, तो सभी को हम लोग ओपनिंग नहीं भेज सकते हैं। ठीक है,
तो ओपनिंग के हमारे लिए स्लॉट फिक्स है, मिडिल ऑर्डर के लिए फिक्स है और टेलेंडर्स फिक्स है। सेम वैसे बॉलिंग जब टाइम आता है तो हमारे पास जो मेन जो बॉलर हैं, फिर आपके मीडियम पेसर्स है और स्पिनर्स है, तो स्लॉट बुक है कि कौन से बॉलर को कब अटैक करना है, किस सिचुएशन में कौन सा बैट्समैन को लगाना है, जब आपको रन रेट इंक्रीज करना है, जब हमको विकेट बचाना है और डिफरेंट चीज। तो ये सब बताता है हमारा क्या असाइनमेंट मॉडल में। तो उसके क्या कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको जॉब असाइन किया जाता है। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट मॉडल में। फिर यहाँ पे इंटीग्रल प्रोग्रामिंग। तो इंटीग्रल मीन्स होता है कंप्लीट और होल नंबर्स व्हेन फिगर्स आर राउंडेड, तो इंटीग्रल हो गया। फिर आपका सीक्वेंसिंग से, सीक्वेंसिंग मॉडल में क्या है, दिस मॉडल डेवलप्ड टू फाइंड अ सीक्वेंस फॉर प्रोसेसिंग अ जॉब। तो इसमें क्या करते हैं, जो जॉब है, प्रोसेसिंग ऑफ जॉब, उसके लिए सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है, सो दैट द टोटल इलेप्स्ड टाइम फॉर ऑल द जॉब्स विल बी मिनिमम। जिससे क्या हो सके, जो टोटल इलेप्स्ड टाइम आ रहा है फॉर ऑल द जॉब विल बी मिनिमम। तो मेनली इसमें वही किया जा सकता है जिसमें मिनिमाइज करने के लिए, इलेप्स्ड टाइम को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। जॉब प्रोसेस होता है जिसमें आपका जॉनसन्स एल्गोरिथम है, एन और एम जो है जॉनसन्स एल्गोरिथम यूज किया जाता है सीक्वेंसिंग मॉडल में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग मशीन्स यूटिलाइजेशन एंड कंप्लाइंग विद प्री डिटरमाइंड डिलीवरी डेट्स। तो ये क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग मशीन यूटिलाइजेशन। तो जो मशीन की कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूज करने के लिए यूज किया जाता है, और आपका जो प्री डिटरमाइंड डिलीवरी डेट्स है, जो डिलीवरी डेट है उसको क्या किया जाता है, फुलफिल करने के लिए, कस्टमर का जो डिलीवरी डेट हम दिए हैं उसको फुलफिल करने के लिए उसको ट्राई किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है डिसीजन थ्योरीज एंड गेम थ्योरीज। ठीक है, डिसीजन थ्योरी इज अ प्राइमरी कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन थ्योरी का यूज किया जाता है, जिसमें आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और गेम थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट। और जो डिसीजन मेथड है उसको क्या होता है, बेस्ट जो क्या होता है आइडेंटिफाई करना होता है जो भी सिचुएशन है उस केस में। ठीक है, द गेम थ्योरी असिस्ट द डिसीजन मेकर टू हैव द नॉलेज ऑफ कोर्सेस ऑफ एक्शन अवेलेबल टू हिज ओपोनेंट। तो मेनली गेम थ्योरी में क्या है, जो आपके पास कोर्सेस ऑफ एक्शन अवेलेबल है, जैसे ये कि मेनली होता है जैसे 2 प्लेयर्स है या 2 एनिमीज है, वॉर टैक्टिक्स करना है या बिजनेस प्लान करना है, तो वहां पे गेम थ्योरी को यूज किया जाता है। जहां पे डिसीजन नहीं निकल पा रहा है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल ऑफ कोर्सेस है उसको फॉलो करवाएंगे, और पॉसिबल ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन जब होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। जैसा हम चेस का प्लेयर है, चेस जब हमारे क्या मैच नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हमको जब डिसीजन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें गेम थ्योरी का यूज करते हैं। वॉर टैक्टिक्स है और डिफरेंट जो स्टेप्स है वहाँ पे ये गेम थ्योरी यूज किया जाता है। ठीक है, और जैसे आपका एयरलाइंस में भी गेम थ्योरी का यूज किया जाता है। तो मेनली ये क्या कोर्सेस ऑफ जो एक्शन अवेलेबल है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर है मार्को एनालिसिस। तो मार्को एनालिसिस जो मेनली क्या आपका इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरीज। तो ये जो मेन डिपेंड करता है आपका प्रोबेबल बेस्ड है कि कितना ये फ्यूचर में कंप्लीट होने के चांसेस है। तो मेनली बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। फ्यूचर मार्केट शेयर बोथ इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो मैनेजर को क्या करता है, हेल्प करता है टू डिटरमाइन फ्यूचर मार्केट शेयर बोथ इन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। देन नेक्स्ट आपका रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स। इट कंसर्न्ड विद द सिचुएशन अराइज when some items such as main machine, electric bulbs, etc. require replacement due to their decreasing efficiency, failure or down। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, आपका जो जिसमें मेन मशीन या इलेक्ट्रिक या जो भी है उसमें क्या करते हैं, डिक्रीजिंग एफिशिएंसी के नाम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। मतलब उसमें फर्दर जो इफिशिएंसी डैमेज होगा तो इस इफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए में चेंजेस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास वह टेक्निक है जो नेटवर्क एनालिसिस।
नेटवर्क एनालिसिस वेरी पॉपुलर है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यूज किया जाता है। दिस मॉडल हेल्प्स द मैनेजर्स टू प्लान, शेड्यूल, मॉनिटर एंड कंट्रोल लार्ज प्रोजेक्ट्स। लार्ज जो प्रोजेक्ट्स है उसको शेड्यूल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सच एज का आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, मार्केटिंग है, शिप, ये सब के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू डिटरमाइन टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो इसलिए क्या करता है, जो मैनेजर्स है उसको कोई भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। Probability that a project will be completed by a certain date, least cost, way of certain total project completion time, etc. अब यहाँ पे हमारे नेटवर्क एनालिसिस में दो मेथड्स है, एक है हमारे पास PERT एंड दूसरा है CPM। CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और जो PERT का फुल फॉर्म है आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM जो होता है आपका क्या है, डिटर्मिनिस्टिक टाइम अप्रोच है, ठीक है। इसमें जो टाइम इंटरवल रहता है फिक्स्ड रहता है, तो डिटर्मिनिस्टिक टाइम अप्रोच होता है। बट जो PERT होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम अप्रोच है। इसमें जो PERT में 3 टाइम होता है आपका, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। तो 3 टाइम उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, किसमें, नेटवर्क एनालिसिस में, या फिर आपका जिसमें ऑप्टिमिस्टिक में क्या है, कंडीशन जो है फेवरेबल रहेगा, और पेसिमिस्टिक में क्या है, एडवर्स कंडीशन रहेगा, मोस्ट लाइकली जो है नॉर्मल कंडीशंस रहेंगे। फिर आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं सिमुलेशन। तो ऑल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टार्टेड इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म में सभी जो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सिमुलेशन इज अ जनरल टेक्निक दैट अलाउज used to develop a dynamic model that acts like a real process. Developing a good simulation model is difficult, but simulation allows us to solve problems that are difficult or impossible to solve otherwise. तो सिमुलेशन मेनली क्या है, इसमें आपका फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के लिए ऑन द प्रेजेंट डेटा या पास्ट डेटा के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करते हैं। जस्ट लाइक आपका क्या है, जैसे बेकरी का जो शॉप है, बेकरी शॉप वाले को क्या है, आप कोई भी फेस्टिवल में आपको क्या है केक्स बनाना है या कोई भी स्वीट्स बनाना है, अब वो क्या करेगा, तो लास्ट जो सीजन था उसमें कितना सेल हुआ था, कितना प्रोडक्शन किया था, कितना सेल हुआ था, उस हिसाब से क्या करेगा वो इस करेंट सिचुएशन या फ्यूचर सिचुएशन के लिए प्रोडक्शन करेगा। तो सिमुलेशन मेनली फोरकास्टिंग है, फ्यूचर फोरकास्टिंग या फोरकास्टिंग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें लास्ट डेटा के बेसिस में एनालिसिस किया जाता है फॉर फ्यूचर। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑकर विच हैव मल्टी फेज्ड सॉल्यूशन। तो जिसमें मल्टी फेज्ड सॉल्यूशन है वहाँ पे इस प्रॉब्लम वहाँ पे यूज किया जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। हियर ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड एंड द बेस्ट सॉल्यूशन इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसके बारे में स्टडी किया जाता है और बेस्ट वन को चूज किया जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आपका OR टेक्निक है वो है गोल प्रोग्रामिंग। In linear programming, it focus on single objective and rest are taken as a less important. तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेनली क्या ऑब्जेक्टिव किया जाता है। इन रियल प्रैक्टिस देयर में भी नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। गोल प्रोग्रामिंग कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था गोल प्रोग्रामिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट OR टेक्निक है वो है सिंबॉलिक लॉजिक। Symbols are more meaningful and accurate. The whole problem is converted into algebraic equations and proportions. Business problems are not commonly converted into symbols, but calculations are not done by computers. तो ये हो गया डिफरेंट जो है टेक्निक्स है। अब वहाँ पे देखते हैं हम लोग टेक्निक्स जो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव।
क्यूइंग थ्योरी किसके लिए होता है? टू मिनिमाइजिंग द कॉस्ट फॉर क्यू, कॉस्ट क्यू फॉर्म होने का जो कॉस्ट लगता है उसको मिनिमाइज करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स, व्हेन टू बाई एंड हाउ मच टू बाई। नेटवर्क एनालिसिस जो यूज होता है, यूज्ड टू प्रेडिक्ट वर्क कंप्लीशन टाइम ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, तो वर्क कंप्लीशन टाइम को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स हेल्प्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट। सीक्वेंसिंग डेवलप a sequence of process to do a job, minimizing टाइम को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। इंटीग्रल प्रोग्रामिंग अनअक्सेप्टेबल जो चीजें हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। असाइनमेंट में क्या है? जो जॉब असाइन होता है ताकि हमको कॉस्ट जो भी चीजों को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सके हम लोग, ठीक है, जॉब असाइन होता है उसमें। डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी में क्या है? डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रिस्पेक्टिवली। मार्को अलाउ प्रेडिक्ट फ्यूचर मार्केट सिमुलेशन, डेवलपिंग डायनेमिक मेथड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। गोल प्रोग्रामिंग क्या है? को टारगेट मिनिमाइजिंग डेविएशन फ्रॉम इट और यूजिंग सिंबल्स प्रॉब्लम। तो ये आज के लेक्चर में था हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक है उसके बारे में हमने स्टडी किया कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं और इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।